तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। आप लोग जुन और जहाँ जुन और जैसा भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण किया है, और मंडली, मैं आपके सामने भिजल ऑनलाइन टीवी मार्फत मैं गंगा प्रसाद आचार्य एक छोटा संदेश लेकर, एक छोटा वचन द्वारा आप लोगों के बीच में कुछ बात करना चाहता हूँ। और हिंदी तो अच्छी नहीं है, लेकिन शुरू से अंत तक सुनकर और समझने को कोशिश कीजिए, और समझकर आशीषित हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, यूहन्ना सुसमाचार 1:16 में, हालेलुया, उसके अनुग्रह के ऊपर, महिमा के ऊपर, आराधना के ऊपर आराधना। हालेलुया। परमेश्वर असल है। परमेश्वर आत्मा, आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, जो पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रिय मंडली, मैं भी 10 साल से उधर, जो मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं एक पंडित कास्ट आचार्य खानदानी से, कुटुंब से, जो यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है अभी, और मेरे पास जो कुछ बाइबल कला से वो पवित्र आत्मा है, मेरे पास जो कुछ आराधना है वो पवित्र आत्मा है। और मैं आप लोगों के सामने आज कुछ वचन द्वारा बोलना चाहता हूँ। प्रिय मंडली, मैंने बहुत सारे जगह में, जैसा इंडिया के और नेपाल के बहुत भाग में सेवकाई करते चलता हूँ, और मैंने बहुत सेवकाई में यही सीखा, जैसा 12 चेला ने यीशु के साथ सीखा था, वचन मसीह है। हालेलुया। और प्रिय मंडली, आज मैं भविष्यवक्ता के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आपके बीच, लेकिन हिंदी में इतना खास तो मेरे यहाँ शब्द नहीं रहेंगी, लेकिन जो शब्द मैं मुख खोल रहा हूँ, जो शब्द मेरा मसीह है, वो आपको आशीष देगा। आमीन। देखिए बाइबल क्या कहती है, सब लोग चाहिए, लेकिन अपने मन बुद्धि के लोग नहीं चाहिए, आत्मा और सत्यता के लोग चाहिए, और अधीनता में वहाँ उस मसीह के आज्ञाकारी लोग चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के समय आ रहे, उस दिन में उस सिंहासन से मसीह इस पृथ्वी में और आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। उस दिन मसीह के प्यार से अलग मत हो जाएंगे, मत हो जाओ, क्योंकि आपने सेवा किया, आपने के जिंदगी से यीशु का नाम में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया, भविष्यवाणी किया, लेकिन खुदा ने, बेटा मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, तू कौन है, ऐसा होना मत दो, यीशु के तरफ मोड़ो, पछताप करो। आज लोग दुनिया के चीजों से, दुनिया में मन लगाकर, जो धन है, जो दौलत है, और भविष्यवाणी बढ़कर देकर लोग आज भविष्यवक्ता, सेवक, प्रचारक यीशु के प्यार से दूर है, क्योंकि खुदा ने मुझसे बात किया है। जब भी मैं महाराष्ट्र में था, एक झोपड़पट्टी, एक छोटे रूम में, जब भी खुदा ने मुझे बात किया, मेरे पास पेट्रोल डालकर पैसा फिनिश हो गया। जो सेवकाई अद्भुत और महान सेवकाई हुआ, जो शिवाजी नगर में, पुणे के अंदर, जो भोसरी साइड में, बहुत सारे जगह में मैं सेवकाई में हर लोगों के बीच में जाता था। लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे बात करके समझाया, तू जो लालच करके घूम रहा है वो मूर्ति पूजा है। आज मैं आपको क्या बोलता हूँ, तू भविष्यवाणी करता है, तू चमत्कार करता है,
लेकिन उसमें तू हुरी मारकर आगे बढ़ रहा है। रुक जा बेटा, मन फिर का, इससे तू स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है, वहाँ तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। तो तभी तू मुख खोलेगा, मेरा महिमा देखेगा। हालेलुया। खुदा ने, मसीह यीशु पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। प्रिय मंडली, आज भाई बहन क्रिश्चियन मसीहा लोग, आप लोग थोड़ा समझे। आज ऐसे भविष्य वक्ता है जिसके पास एक मोबाइल है और क्या बोलता है मालूम है कि दूसरा मोबाइल आ रहा है, एक घर है, दूसरा घर आ रहा है, एक गाड़ी है, तीसरा गाड़ी आ रहा है। अरे यीशु का प्यार, यीशु का जो अंदर संबंध है, वो भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं है। और ऐसे खराब, ऐसे बकवास भविष्यवाणी मेरा यीशु नहीं करता है। यीशु ने बोला मैं तेरे अंदर हूं तो मैं तुझे आशीष दूंगा। यीशु ने बोला मैं तेरे अंदर हूं और तू मेरे अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को लेकर खड़ा है, तो मेरा भलाई से तुझे छुपा, मैंने छुप कर रखा, तो मैं तुझे आशीष देने के लिए बलवान हूं। खुदा ने बात किया है। मंडली लोग, आज आप लोग जाने, आज लोगों, अरे वो मोबाइल, वो गाड़ी, वो क्या संबंध है। यीशु ने बोला जिन भूमि पर तू खड़ा है मैं वहीं आशीष दूंगा। उसने, मैंने क्या कि मेरा जो थोड़ा गवाही बताता हूँ और फिर मैं भविष्य वक्ता के वचन द्वारा बात करता हूँ। मेरे पास पेट्रोल डालकर पैसा फिनिश, घर पे आया पेट्रोल फिनिश, अच्छा चमत्कार होगा, अच्छा भविष्यवाणी हुआ, लेकिन मुझे पेट्रोल का लिए पैसा नहीं मिला। मेरे घर के अंदर मुझे गुस्सा आया और हाथ मुख धोया और घुटने में गया। खुदा ने मुझे क्या किया, मैंने तुझे वो क्या बोलता है, तू कैसा है बोलकर मैं वजन कर रहा हूँ, एक तराजू में डालकर मैंने बोला, वहाँ से मैंने करार किया, अभी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बीवी नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरी जिंदगी, मुझे तू चाहिए। तभी यीशु ने मुझे आज महाराष्ट्र पुणे से निकाल कर आज सारे जगह में सेवकाई में खड़ा किया है। प्रिय मंडली, आप लोग भिजल ऑनलाइन टीवी और बहुत सारे जयमुसी टीवी नेपाली भाषा में और एंजल मकवान नेपाल टीवी और गोलरी ऑनलाइन टीवी, बहुत सारे मोबाइल में आप यूट्यूब में आप जाकर देखेंगे तो बहुत और अद्भुत परमेश्वर का काम देख पाएंगे। मैं गंगा प्रसाद आचार्य जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पर यीशु मसीह काम करता है। खुदा ने मुझसे बात किया है, पतरुस जैसा तुझे चलाएगा, क्योंकि तेरे पास वो ताकत मैं डाल दूंगा, वो ज्ञान बुद्धि उसने। प्रिय मंडली, आज मेरे मंडली में एक छोटे छोटे बच्चे लोग, 7 साल 6 साल के बच्चे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत सारे, बहुत बैकसट हुआ लोग, बहुत आराधना को जहाँ रुका दिया शत्रु ने, दुष्ट ने, और वो लोग मेरे द्वारा परमेश्वर उसके अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, कृपा के ऊपर महिमा के ऊपर महिमा में लेकर आ रहे हैं। उसने वो बात करता है। प्रिय मंडली, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, अभी आप वचन द्वारा सुनेंगे। हालेलुया। मोती के साथ 22-23 में वचन क्या कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 23 में और तो मैं उससे खुल कर कहा दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा। आज
आप लोग क्यों समझता नहीं? बहुत सारा, और भविष्य वक्ता को ज्यादा पैसा के लालच में शत्रु यूज कर रहा है, शैतान यूज कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, उसको पैसा 10 मास उसके भविष्यवक्ता के दिमाग में, मन बुद्धि में, और भविष्यवाणी दुष्ट लूसीफर द्वारा भी भविष्यवाणी होता है। मैं गांव के लोग हैं और मेरे गांव में बाबा लोग बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी करता है, और तंत्र मंत्र करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी करता है। आपको मालूम नहीं है खुदा का योजना क्या है? क्या आपने भविष्यवाणी करना ये जरूरत है? मोबाइल का, गाड़ी का, घर का, और वो तो छोड़ो, जिसके पास पर्स में 500 है, 1000 है, और उसको और ऐसा होएगा वैसा होएगा, बहुत सारे। प्रभु यीशु मसीह ने कहेगा, तूने जो भविष्यवाणी किया, जो मुर्दा को जिंदा किया, मैं तुझे नहीं पहचानूंगा। आप लोग सतर्क हो जाओ। इस आखिर के समय में विपत्ति और मृत्यु, संकट और मुसीबत आने वाला है, और खतरा और मुसीबत आने वाला है। उसमें बचने के लिए पवित्र आत्मा को अपनाकर मन बुद्धि से आराधना मत कीजिए। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा द्वारा होता है, अपने मन से नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग मुझसे झूठा हुआ है। उसने मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, ये समय आपका ऐसा समय होना चाहिए, हालेलुया। और आपका प्यार, अधीनता, आज्ञाकारी मसीह के वचन द्वारा होना चाहिए। आप असल भविष्यवक्ता है, आप असल प्रचारक है। इस आपको चलाने के लिए, आपके शरीर में खाना और पहनने के लिए, आपके बीवी बच्चे के लिए, आप घर चलाने के लिए सब कुछ यीशु जानता है। ये बकवास, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया है। सिर्फ असल भविष्यवक्ता वचन से डर कर असल भविष्यवाणी करता है, प्रार्थना कर देता है लोगों को, गरीब दुखी लोगों को और विधवी लोगों को, अनाथ लोगों को खिलाता है और देखता है उसके दुख, उसके दर्द को। वो खड़ा होकर यीशु के क्रूस को उठाकर कहता है, ये बच्चे, ये परिवार आपका है, यीशु इसको वापस जीवन दे बोलकर उनके लिए तड़पता है। वो भविष्यवक्ता द्वारा बहुत अद्भुत और महान काम होता है। मंडली लोग, उसने असल भविष्यवक्ता वो बकवास भविष्यवाणी नहीं करता है। एक सामुएल आपको ना ये क्या बोलते हैं 15 में जाकर पढ़िए, जो राजा साउल को चुना था और उसके लालच से जो लूट कर आया लेकर अच्छा चीज को, और वो वैसा दास कोई भविष्यवक्ता, कोई सेवक, प्रचारक, राजा भी क्यों न हो जाएगा, जो लालच रखता है, जो धन में। उसने क्या किया, उष्ट पुष्ट गाय बैल को लेकर आया, लेकिन पतला दुबला को छोड़ दिया। सामुएल बोलता है, सामुएल द्वारा पवित्र आत्मा बात करते हैं, साउल बोलता है, तूने जो कुछ किया यहोवा के नज़र में खराब काम किया। आप बाइबल पढ़ो, आपको समझेंगे। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के 10:35 में, और हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। क्या वचन है! हर एक जाति, हर एक लोगों के बीच में जो बोलने के लिए डर के, जो पवित्र आत्मा का अगुवाई द्वारा बोलता है,
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, मैं भी भविष्य वक्ता हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत अचम्म और चिंड और असल भविष्यवाणी किया है। जो जगह में मैं खड़ा होकर पवित्र आत्मा बात किया, आज प्रत्येक शब्द पूरा किया। लेकिन नहीं तो बहुत लोग बोलता है मुझे भविष्यवाणी करो, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला तो मैं नहीं करूँगा। और उस 10वां और दान बेटी और उस लोभ लालच के लिए मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा। मंडली लोग जानिए, अभी अंतिम और आखिर के दिन है। यहाँ बाइबल में लिखा है, प्रकाश के पुस्तक में आप जाकर 16 के 13-14 में पढ़िए तो क्या लिखा है। फिर मैंने उस अगम वक्ता अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्य वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेढक को के रूप में निकलते दिखा। 16 के 14 में ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस वाई दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। अभी यहाँ क्या लिखा है, जो भविष्य वक्ता के मुख से अशुद्ध आत्मा निकलने वाला है, मेढक को के रूप में। क्या लिखा है 13 में 14, प्रकाशी वाक्य 16 के 13-14 में, और प्रकाशी वाक्य 20-10 में उसका भर माने वाला शैतान आग और गंधक की उस दिल में जिसमें पशु और झूठा भविष्य वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और ये रात दिन युगा युग पेड़ा में तड़पे रहेंगे। मंडली, यहाँ क्या लिखा है, बाइबल क्या बताती है? जो भविष्यवाणी करके चमत्कार कर रहा है, मांग रहा है, उसके मुख से मेंढे जैसे अशुद्ध आत्मा निकलेंगे और वो अच्छे लोगों को नष्ट करेंगे। और यहाँ वो युग उस पीड़ा में उस दुष्ट शैतान वो गंदगी लोगों के साथ जो नरक में, जो लूसीफर के आग में वो भविष्य वक्ता फेंका जाएगा, धारा कीटा जाए, और वो हमेशा ही वो मुश्किल और मुसीबत में तड़प के अपना और सेवा खाए। क्या है आज यहाँ ऐसा नहीं लिखा, बेटा तूने बपतिस्मा लिया, बेटा तूने भविष्यवाणी किया, चमत्कार किया, लोगों को जिंदा किया, बेटा तूने मुझे उद्धार करता स्वीकारा, तू क्रिश्चियन है, लोग तुझे क्रिश्चियन बोलकर, भविष्य वक्ता बोलकर पहचानता है, तू नरक नहीं जाएगा, तू लूसीफर के आग में कभी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। मंडली समझो, मसीहा क्या बात करता है आपसे। यहां ऐसा नहीं लिखा है तेरे कुकर्म से, तेरे कामों से, तेरा मन बुद्धि के कामों से। उसलिए तो बाइबल में मोती के 23 में जाकर पढ़ेंगे तो सदुकी और फरूसी, 23 के पूरा बाइबल पढ़ो। सदुकी फरूसी धिक्कार क्यों बोला? खुदा आपसे प्यार करता है। मंडली आप लोग जानो, वो भविष्यवाणी के पीछे मत पड़ो। वो प्रचारक भविष्य वक्ता आप ही है। जब यीशु ने लहू बहाया
उस सूली से 2000 साल पूर्व, और आपको उद्धारकर्ता आपने स्वीकार, आपका उद्धार यीशु मसीह है। आप यीशु का सेवक है, सेविका है, तो कोई भविष्य वक्ता के पीछे पड़ने का जरूरत नहीं है। आप खुद ही भविष्य वक्ता है। जब भी यहाँ बाइबल में उत्पत्ति 20 में और 20 का 7 में जाकर पढ़ो, ये मेरा नबी है। क्या बोला है? ये मेरा नबी है, ये तेरे प्रार्थना करने के लिए मैंने भेजा हूं। अगर तू इसके बेबी को कुछ करेगा, मैं तेरे खानदानी को खत्म कर दूंगा। यहोवा ने जब भविष्य वक्ता, नबी, सेवक, प्रचारक बोलकर बुलाया, तो मंडली आपने उद्धारकर्ता को जिस दिन स्वीकारा, बपतिस्मा लिया, आप एक नबी है, भविष्य वक्ता है, क्योंकि उसका लहू आपके अंदर से बोलना चाहता है। आप उसकी आत्मा को दो, जो खुदा ने क्रूस से आपके लिए वो आत्मा डाल दिया है, भेज दिया है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखा है? 1 शमूएल 15, 22, 23 में लिखो तो पढ़ो तो क्या लिखा है यहाँ। मंडली आप मत सो जाओ, जागा बैठो, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत संकट और मुसीबत के दिन आ रहे। बाइबल कहती है, आप पढ़ो बाइबल को, उपास बैठो। धार्मिकता और सत्यता क्या है, बाइबल पढ़ो और उपास बैठो। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और आप मुंह खोलकर भविष्यवाणी करेंगे। मैंने एक दराज में जो आईना था, उसमें भविष्यवाणी किया, तो आज मेरे दुख निकल के गया और मेरे जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। हो मंडली, आपसे विनती करता हूँ, आज लोग प्रचार कर रहे ऐसा 1 भाग 2 भाग, ई है ऊ है, लेकिन मंडली में छुटकारा नहीं है। तो मंडली असल भविष्यवाणी नहीं है, तो मंडली खतरा, मुसीबत। यहाँ बाइबल में कहा है, बाइबल में आपको असल जिम्मेवारी बनकर चलना यीशु बोलता है। मंडली यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? 1 शमूएल 15, 22, 23 में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखो, जब यहोवा का कलाम को मानेंगे, सुनकर लेकर इंसान बनकर चलेंगे, वो बलि चढ़ाना भी उत्तम है। आज भविष्य वक्ता कहता है, मेरे मंडली में 10 मास लो, मेरे मंडली में पैसा लो। हो सकता है तुम नांगा बनकर भीख मांग कर चलो, लेकिन यहाँ तो वचन कहता है, मेरी वचन मानकर सुनकर तेरे पास जो है वो मुझे दे, और मेरे वचन के साथ असल बनकर तू जीना और अधीनता में रहकर उस कलाम, उस वचन को लेकर तू चलेगा तो आशीष। मेरे जिंदगी में एक बेकारीपन था, जब ये वचन मुझे सीखा और जैसा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उपास बैठता हूँ, आज खुदा ने, आज मसीह यीशु ने, पवित्र आत्मा ने हर एक चीज को सिखा रहा है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में थोड़ा, आप लोग प्रार्थना कीजिए
और परमेश्वर इस गहराई में लेकर जाने के लिए थोड़ा जमरा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा नेपाली बाइबल पढ़ता हूँ और नेपाली में प्रचार करता हूँ। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, हाँ। और 23 में देखो तो 15 का 1 शमूएल क्या देखा है, देख बलवा करना और भाभी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात तो तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने क्या बोला प्रकाश के पुस्तक में। और भविष्य वक्ता झूठे आराधक लूसीफर के सामने गंधकी कुंड में आग्नि में डाला जाएगा। यहोवा यीशु आने वाला है और यीशु आ रहा है, लेकिन पछताप करो और ऐसा झूठे सेवक के पीछे मत पड़ो। मेरे भाई और बहन, जो लोग आपसे 10 मास मांगते हैं, दान भेटी हर पल पैसा की बात करता है, ये झूठे सेवक है। बाइबल कहती है, आपको मालूम है, अगर जो दास असल है, भविष्य वक्ता असल है, मुझे एक पंडित से बात किया प्रभु यीशु। आज जगित लोग जो हमारा जात पंडित लोग रजा जाजमान करने वाले, वो ऐसा जनेऊ को कन्ने में लगाकर हमें से राधे 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 बोलते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वो मुझे 3 बजे प्रार्थना में लाकर यीशु बात किया, देख तेरा ये अंकल बोलता था ना, मेरे गांव में है एक गुरु, हम लोग सब गुरु मानते हैं उनको, और ये जो काम कर रहे हैं ना, इसको मालूम नहीं है नरक क्या और स्वर्ग क्या। मैं चकित हो गया। यीशु ने मुझे स्पष्ट समझाया, अगर इसको जो काम करता है ना, ये 3 बजे से और घंटी बजाना, अगर इसको नरक की ये चीज है बोलकर जानता था तो फेंक देकर सत्य को ढूंढता था, लेकिन इसको कुछ मालूम नहीं है, तभी भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं मंडली में, जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ जिंदगी में है और आप पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी करता है, तो 10 मास और भेटी दान मांगने का जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहन, आप समझो, जो मांगता है वो भिखारी है, जो न्याय में वो बेकार है। यीशु ने क्या बोला है, 10 मास के नया करार में 10 मास नहीं है। यीशु ने क्या बोला है, उदार चित्त से उसका प्रचार करो और मांगना बिगना बंद करो। यीशु असल भविष्य वक्ता के साथ यीशु मसीह उसके मिनिस्ट्री में, उसके जिंदगी में, उसके परिवार फैमिली में, उसके एरिया में उसको चलाने के लिए खुदा जुटाने वाला है। उसने तो याकूब ने, उसने तो अब्राहम ने बोला जुटाने वाला परमेश्वर है, वो हमको जोड़कर किधर से। उसलिए मैं आज हमारे मंडली के बीच में मैं ऐसा गवाही दे रहा हूँ, हमारा मंडली और हमारे लोगों में, और जो ऐसे मैं सेवा कार्य करता था पूरा बॉम्बे में, प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया है। आज मुझे कोई पेमेंट, अभी भी मेरे को एक मिशन है, पेमेंट देकर और सर्टिफिकेट देकर वो ऐसा एक जुट कर सेवा करना चाहता है, मुझे सेवक बनाकर मुझे। और मैं चकित हो गया, घर भाड़ा मेरा पूजे पेमेंट, और मैं जहाँ जैसा उस साल 1 साल में एक बार आता है ऐसा चेक करने के लिए, लेकिन मुझे अगुवाई, वो पैसा दे रहा है लेकिन मुझे क्या अगुवाई हुआ, प्रिय मंडली, वो बेकार है। जो एक बिजनेस जैसा एक सेवाकाय खोलकर रखा है लोगों ने, वो कभी आशीष में और उन्नति में नहीं जाएगा। वो जितना भी बड़ा सेवाकाय का होना दो, लेकिन एक दिन वो खत्म हो जाएगा, जैसा यीशु के टाइम में। उसने, प्रभु यीशु ने मुझे बहुत बार बात किया, उसने मुझे थोड़ा भाषा बुझना और समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोगों पर वो आशीष देगा।
आज बहुत सारे लोग पैसा के पीछे सेवा करता है, बहुत सारे, लेकिन क्रिश्चियन भाई बहन वो ऐसा पैसा के पीछे सेवा में मत भागो। परमेश्वर आपको कभी भी भूखा और नंगा नहीं रखेगा। यीशु के तरफ देखो, उसने तो यीशु ने कहा जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आता है मैं उसके खानदानी, उसके परिवार और कुटुंब को आशीष दूंगा। मैंने वही किया और आज मैं बहुत आशीष मुझे मिला है। और मेरा गवाही फिर मैं थोड़ा समय मिला और ये छोटी आपके सामने आप लोग प्रार्थना कीजिए और मेरा ये छोटी संदेश के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आशीषित हो जाएंगे। ये थोड़ा और खोलकर बताने के लिए वो भाषा के वजह से थोड़ा हुआ नहीं, मेरे को हिंदी में इतना सेवकाई नहीं किया हुआ। आप लोग प्रार्थना कीजिएंगे तो मैं असल और नेपाली में तो बहुत गहराई से ये प्रकाश दिया है प्रभु ने, हिंदी में भी है लेकिन मैं आपको ऐसे करके सामने आता हूँ। आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, फैमिली के लिए, सेवकाई के लिए। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।